जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं चिकन कोरमा। तो आप देख देख पा रहे हो कि कितना हमने चिकन किया है। तो इसमें हम एक कटोरा दही ले लेंगे। दही देके इसको अच्छी तरह से हम मैरिनेट करेंगे। तो ये जो चिकन कोरमा है ये ऑथेंटिक मुगलई डिश है, बट थोड़ा सा हम लोगों ने ट्वीक किया था। मतलब जो ये मैरिनेशन है वो नॉर्मली होता नहीं है, बट हम लोगों ने मैरिनेशन इसलिए किया था ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से निखर के आए। तो इसको हमने अच्छी तरह से मैरिनेट करके इसको साइड में रख दिया। तो अभी पत्नी जी ने ले लिया है 4 प्याज। तो हमें 4 प्याज की ज़रूरत पड़ेगी। 2 प्याज जो हम फ्राई करके रख देंगे और 2 प्याज जो हम मिक्स करके उसका जो पेस्ट बनाएंगे। तो ये सारा सामग्री है जो हमें ज़रूरत पड़ेगी हमें बनाने के लिए। तो मिर्ची पत्नी जी ने बहुत कम लिया है। मैं नॉर्मली ये 4 मिर्ची से मेरा होता नहीं है, मैं कम से कम भी 10-12 मिर्ची इस्तेमाल करता हूँ, बट क्योंकि मेरे से ये मिस हो गया तो उन्होंने सिर्फ 4 मिर्ची इस्तेमाल किया है। मगर फिर भी इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा आया, काफ़ी उम्दा टेस्ट निकल के आया था चिकन कोरमा का। हम लोगों ने 4 क्लोव क्या बोलते हैं इसको, लहसुन ले लिया है और 2 छोटे छोटे अदरक का पीस हमने ले लिया है। 4 प्याज, जिसमें से हम 2 प्याज का इस्तेमाल करेंगे फ्राई करने के लिए और 2 प्याज हम इस्तेमाल करेंगे पेस्ट बनाने के लिए। तो ये एक वैसे बंगाली ट्रेडिशनल डिश नहीं है, ये मुगलई ट्रेडिशनल डिश है, हमारे भारत का ट्रेडिशनल डिश है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम मुगलई भी ट्राई करें। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने अंडा का कोरमा बनाया था, बहुत ही उम्दा बना था। तो हमने सोचा कि इस बार हम चिकन कोरमा बनाते हैं। ये हम बीच में बनाते रहते हैं, तो इस बार हमने सोचा कि आप सभी के साथ हम ये शेयर करें। तो ये देखिए हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें हमने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। तो ये है हमारा प्याज जो हम पेस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्याज डालेंगे, अदरक डालेंगे, लहसुन डालेंगे और मिर्ची डालेंगे। इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें हम इसको हम लेके मिक्सी में डाल के इसका अच्छी तरह से पेस्ट बनाएंगे। इसमें अभी हम ये देखिए अदरक, लहसुन और मिर्ची हम अभी इसमें डालेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे काजू के बादाम। इससे जो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही, ये देखिए काजू बादाम हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। आप इसमें थोड़ा कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। थोड़ा सा नमक डाल दिया हमने। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसको बनाने में हमें लगभग 1 से सवा 1 घंटे का समय लगा हमें। अच्छी तरह से हमने इसको बनाया है, बहुत प्यार से बनाया है। बहुत बारी इसको कवर करके फिर खोल के फिर मिक्स करके, कवर करके खोल के फिर मिक्स करके, तो बहुत मतलब 1 सवा 1 घंटे का समय लगा। हमारा ये फ्राई हो चुका है, इसमें हमने मिक्सी में डाला और ये देखिए पेस्ट तैयार। अभी हम इस पेस्ट को अभी हम जो कोरमा है इसको हम बनाएंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा हमने रिफाइंड ऑयल ले लिया है, इसके बाद हमने बटर थोड़ा डाल दिया है और ये है साबुत गरम मसाले फ्लेवर के लिए। तो इसको हम थोड़ा सा मिला लेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है वो निखर के आए बाहर। देख सकते हो आप इसमें। और इसमें पत्नी जी हमने क्या यूज़ किया जो आपने एक पेस्ट की तरह इसमें डाला है। अच्छा, तो साबुत ज़ीरा डाला है उन्होंने। तो एक थोड़ा सा आप ज़ीरा लेके उसको पानी में भिगो के डाल देना। और उसके बाद अभी हमने इसमें पेस्ट पूरा डाल दिया है। जैसा कि आप देख रहे हो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। कलर मतलब सफ़ेद है, वैसे कोरमा सफ़ेद कलर का ही होता है। हमें रेड खाने का आदत हो चुका है, बट मैं बता दूं आप सभी को कलर पे मत जाइएगा। इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें पत्नी जी ने और थोड़ा सा बटर डाल दिया है। तो पत्नी जी को थोड़ा बटर खाने का थोड़ा शौक ज़्यादा है, तो वो बटर डाला है उन्होंने। वैसे बटर डालने से टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। ये हमारा जो मैरिनेटेड चिकन था इसको हम अपनी इस कोरमा जो करी जो हमने बनाया है, बोलने से हाफ कुक्ड है, इसमें हम डाल के अभी हम पूरा डिश को अच्छी तरह से हम मैरिनेट करेंगे। मिला लेंगे कढ़ाई में, मिला के इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। क्योंकि चिकन कुक नहीं है तो इसको हमको अच्छी तरह से भूनना पड़ेगा। और हमें इसमें लगभग अभी से लेके
डिश ख़त्म जो होता है हमें अप्रॉक्सीमेटली मैंने देखा आधा घंटा हमें अच्छा खासा आधा घंटा हमें लग गया था। तो इसी तरह हम बना रहे थे। तो ये तो मैंने एडिट करके डाला है तो आपको लगेगा कि फट करके बन गया, बट चिकन कुक नहीं था। मतलब इसको हमको इसी करी में अच्छी तरह से मिला के इसको हमें कुक करना पड़ता है। तो इसीलिए इसको धीरे धीरे बनाइए। इसको ये सारे डिश जो है इसमें जल्दबाजी कभी भी मत करिए। आप अच्छी तरह से धीरे धीरे बनाइए, इत्मीनान से बनाइए। और सैटरडे नाइट या फ्राइडे नाइट के लिए डिनर के लिए आप बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको खाने में। पत्नी जी ने थोड़ा सा चीनी का इस्तेमाल किया है इसमें, थोड़ा सा जो तीखे के साथ थोड़ा सा मीठा जो अगर आता है तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए कलर बहुत ही सुंदर होके निखर के आया है कलर। इसको अच्छी तरह से हम मिलाते जाएंगे, कवर करेंगे, मिलाते जाएंगे, कवर करेंगे। इस तरह से हम बनाएंगे। अगर आप सभी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस डिश के बारे में, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इस डिश को बनाने के बाद हमारा सैटरडे नाइट काफ़ी अच्छा गया, बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही उम्दा बना था, बहुत ही अच्छा लगा। तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप ये बनाइए और टेस्ट करिए। नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस, डेली मतलब जैसे हर हफ्ते तो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट ऑन अ मंथली बेसिस आप एक बार बना के खा सकते हो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। वैसे नॉर्मली तो लोग चिकन करी, मटन करी ऐसा बनाते हैं, या फिर वेज जो लोग हैं वो तो अपना वेज करी बनाते हैं। बट ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा इंटरवल के बाद हो तो ही इसका जो स्वाद है वो पता चलता है। तो आप सभी ट्राई करिए ये डिश और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और आप हमें ये भी बता सकते हो कि और क्या क्या डिश आप देखना चाहते हो, हम ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे और आपको बना के दिखाएंगे ताकि आप भी इसको बना सको। इसके साथ साथ अगर आपका कोई रिक्वेस्ट है, कोई जगह का, कहीं दिल्ली में कोई जगह जो आप देखना चाहते हो, अगर आपको देखने का मन है तो आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे उस जगह को कवर करने का। और बहुत सारे जगहों पे हम जाने की सोच रहे हैं। तो ये जो है ये मसाला हमने अभी इसमें डाल दिया। ये मसाला किस चीज़ का है पत्नी जी? काली मिर्च का मसाला हमने डाला। और ये है गरम मसाला का पाउडर जो हमने इसमें इस्तेमाल किया है लास्ट में। अभी इसको अभी भी हमें बहुत, हाँ ये जो है ये कसूरी मेथी है, ये मुझे पता चल गया है पत्नी जी, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। कसूरी मेथी को इस्तेमाल करके इसको आप ये करें। इसके बाद जो कसूरी मेथी डालने के बाद भी लगभग 20 मिनट तक हमने पकाया है। उसके बाद देखिए जो प्याज हमने फ्राई करके रखा था उसको हमने इस्तेमाल किया है और इसमें हमने अभी क्रीम डाल दी है। तो हमारा डिश तैयार है। आप देखिए, खाइए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। हमें आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। हम आपसे मिलेंगे फिर से एक नया डिश लेके, एक नया जगह लेके। तब तक के लिए गुड बाय।